हरे कृष्णा, राधे राधे। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि विगत कुछ दिनों से लखनऊ में भागवत कथा होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर सका और फिर आपके सामने मैं हाजिर हुआ हूँ। आज एक नए ट्राइपॉड के साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसे किसी ने, मेरे बहुत करीबी ने, मेरी बेटी ही है, उसने मुझे ये गिफ्ट दिया है। ऐसे मुझे गिफ्ट लेना देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये भगवत कार्य में इस्तेमाल होगा, इसकी उपयोगिता है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। उसको दंडवत प्रणाम और उसके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। और इसी कामना के साथ आज जो विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ वो बहुत कठिन विषय है, जिसके बारे में कुछ भी कहना इतना आसान नहीं है। वो विषय है परम तत्व। हम लोग जब स्कूली शिक्षा, भौतिक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसकी भी उपयोगिता है, ऐसा नहीं है कि वह आज मैं आपके वो किसी इस्तेमाल की नहीं। आज मैं आपके सामने जो हूँ, जो अब दिख रहा है, उसमें भी बहुत बड़ा उसका योगदान है। तो हम लोग जो पहला जो भगवान के बारे में हम लोग यही सुनते कि जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रचे पचिहारे तो पुनि पार न पावे। उस परम तत्व अनंत के ऊपर मैंने कुछ कहने का आज दुस्साहस किया है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। और उन्होंने फिर प्रेरित भी किया है कि तुम कुछ कहो, इसलिए कह रहा हूं। तो कबीरदास ने भी बहुत अच्छा लिखा है कि सात समंदर मस करूं सारी बन राई, हरि गुण लिखा न जाए। कागज सब धरती करो, हरि गुण लिखा न जाए। तो हरि जी का गुण लिखना बोलना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो लोग भगवत से जुड़ रहे हैं, जिनको जोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूँ और उनके कल्याण से माध्यम से अपना भी कल्याण करना चाहता हूँ, कुछ हरि की कथा कहना चाहता हूँ, कुछ उनको सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है वो त्रुटियों से भरी ही हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि उनका कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में वो कल्याण जरूर करेंगे। तो वो परम तत्व जिसको हम साधारण भाषा में भगवान कहते हैं, योगियों के वो ब्रह्म हैं, ज्ञानियों के परमात्मा हैं, और हम जैसे तुच्छों के वो भगवान हैं। तो व्यासदेव जी के पिताजी ने भगवान की जो सबसे अच्छी परिभाषा कही है वो है ऐश्वर्य समग्रस्य वीरस यशस्र्य ज्ञान वैराग्यश्च षडांग भगतिर्ना। जो सबसे ज्यादा ऐश्वर्यशाली हो, सबसे ज्यादा वीर हो, उनसे शक्तिशाली कोई नहीं है। तो जो सुर असुर चराचर खाए, तो उनसे वीर कौन हो सकता है। यशस, सबसे यशस्वी हूं, ज्ञानी हूं, जो गीता का उपदेश देते हैं, तो ये ऐश्वर्य समग्र वीरस यशस्वी ज्ञान वैरागी हूं। वैरागी इतने बड़े कि कृष्णावतार में मां का एक बूंद दूध भी नहीं पान किए।
रामावतार में राजगद्दी छोड़कर जंगलों में चले गए। और देखिए, हम लोग संपत्ति के लिए युद्ध करते हैं। सबसे पहले बाली जी को हराया, फिर वह राज सुग्रीव जी को दे दिए। उसके बाद रावण को हराए, वो भी संपत्ति वो विभीषण जी को दे दिए। कृष्णावतार में आए, कंस का वध उन्होंने किया, वो राजगद्दी अग्रसेन जी महाराज को दे दी। और आए, महाभारत का युद्ध किया, जिसमें उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया था, लेकिन करते तो सब वही थे। तो उसमें भी विजय प्राप्ति के बाद युधिष्ठिर जी को राजा बनाया। तो वैराग्य ही वैराग्य है, यही वैराग्य की पराकाष्ठा नहीं है। सुदामा जी को गले से लगा के भी अपने वैराग्य की परिचय दिया कि मेरे लिए धन कोई माने नहीं रखता है। दुर्योधन के यहां मेवा मिश्री भी छोड़कर विदुरानी के घर में साग और केले का छिलके का स्वाद लिया, और उसका एहसान भी वो भूले नहीं। जो हम लोग चाहते हैं कि मरते वक्त वो भगवान याद आ जाएं, उस भगवान को, वो भगवान जब इस मृतलोक को छोड़े तो उद्धव जी के माध्यम से विदुर जी के लिए संदेश छोड़कर गए। मतलब उस समय भी उन्होंने विदुर जी, विदुरानी जी को याद करके ही गए। तो क्या इन्हीं सब कारणों से वो भगवान है? शायद नहीं। ऐश्वर्य है, वीर है, धन है, संपत्ति है, तो इससे मुझे या जनसाधारण को क्या मतलब है कि हम उनको भगवान मान लें? तो जरा उनके करुणाओं को देखिए, तब उनको भगवान हम क्यों मानते हैं। भगवान और हैवान दो शब्द हैं। जो हमारे कल्याण की बात करता है वो भगवान है, जो हमें त्रस्त करता है वही हैवान है। और कुछ ऐसे भी होते हैं मित्र, दिखते तो हैं लेकिन वो अंत में नुकसान ही करते हैं, शत्रु का काम करते हैं। वो उनकी माया देवी हैं। इस पर हम लोगों ने भूत में भी बात किया है, आगे भी करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम उनको भगवान क्यों स्वीकार करें, यह प्रश्न उठता है। क्यों उनके सामने सर झुकाएं, क्यों उनकी अर्चन पूजन वंदन करें? जब हम उनको जान लेंगे तब ऐसी भावना आएगी कि वो मेरे भगवान हैं, उनका मेरे ऊपर ऋण है, परमपिता परमेश्वर है। तो आइए, सबसे पहले उनका कल्याण है कि उन्होंने हमें बनाया। क्यों बनाया? सारे जगत के हर चीज उनकी थी, आज भी उन्हीं की है, तो फिर हमें हिस्सेदारी क्यों दी? वो एक ऐसा चाहते थे, ऐसा किसी को बनाए जो हमें, जिसे मैं प्रेम करूं। वो करे या न करे वो बाद की बात है। तो भगवान ने हमारा निर्माण किया प्रेम करने के लिए, और वही भगवान केवल हमें निर्माण करके, पैदा करके ही नहीं छोड़ दिया। वो हर स्थिति में हमारे शुभ चिंतक हैं। कैसे? तो जब हम, पहला कृपा करते हैं कि जब हम गर्भस्थ होते हैं
हमारे अंदर जीवन आ जाता है, हमारी आवश्यकताएं शुरू हो जाती हैं, तो एम्बिकल कॉर्ड, प्लेसेंटा, परानाड़ी के द्वारा हमें जोड़ देते हैं और हमारे जीवन यापन के लिए उस समय जो ईंधन की आवश्यकता होती है वो जुगाड़ करते हैं। गर्भाशय में हर तरह की जो आवश्यकता होती है वो पूर्ण करते हैं। अब आइए, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, बाहर की दुनिया की को झेलने की क्षमता वो प्रदान कर देते हैं, तो फिर प्रसूति वायु से हमें बाहर करते हैं। बाहर आ गए, बाहर की अब आवश्यकताएं शुरू हो गई, तो मां के स्तनों में को क्षीर सागर से जोड़ देते हैं। तो अब हमारा भोजन आहार आने लगा। अब थोड़े हम बड़े होते हैं, देखते हैं कि अब केवल दूध से इसका काम नहीं चलने वाला है, तो छोटे छोटे दांत दे देते हैं, धतुलिया दे देते हैं। उन दांतों के द्वारा अब हम बाहर के पदार्थों का भी सेवन करने लगते हैं। हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं, जठराग्नि और तेज कर देते हैं, तो फिर हमें ये जो छोटी वाली धतुलिया थी इसको निकाल लेते हैं और एक मजबूत वाला दांत दे देते हैं। कहते हैं कि जाओ बेटा, लोहे के चने भी चबाओ। तो यहां तक की व्यवस्था की है। अब कुछ और बड़े हम हो गए, हमारी जठराग्नि शांत होने लगी, दांत वापस ले लिए, तो क्या है, अब पिष्टभुक हो जाओ, पीसा हुआ खाना, लिक्विड फॉर्म के जो भोजन है उनके ऊपर। अब हमारे स्मरण शक्ति, जिह्वा मन जो इंद्रियां हैं वो अब कमजोर पड़ने लगी, चलने फिरने में समर्थता हो गई। तो फिर अपने पास बुलाने की भी कृपा उन्होंने की। यहीं तक नहीं, हमें ही नहीं बनाया, हमारे जीवन यापन के लिए धरती जो हिरणाक्ष जी हरण करके ले गए थे, उसको भी लाके पुनः उन्हें स्थापित किया। धरती पर तरह तरह के फसल उत्पन्न किए, तरह तरह के फल दिए, तरह तरह की जीवन यापन की व्यवस्था, नदियां बनाई, झरने बनाए, हवा पानी इसकी व्यवस्था की। तो केवल पैदा करके नहीं छोड़ दिए। बायोलॉजिकल फादर हमें पैदा करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, हमें एक नौकरी दिलाने की, नौकरी उनके उस शिक्षा से हम नौकरी प्राप्त करते हैं, उस नौकरी से जीवन यापन चलाते हैं। तो उस पिता का हम कितना ख्याल रखते हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो परम पिता है, जो पैदा होने से लेकर और अंतिम यात्रा तक की सारी व्यवस्थाएं करते हैं, यही वो परम तत्व भगवान है। तो अब भगवान का अवतार क्यों होता है? भगवान भी इस मृत्युलोक को जब बनाए थे तो उनका उद्देश्य था कि यहां भ्रमण करने हम बार आया करेंगे, और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान अवतार लेने के मुख्य 3 कारण हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थम संभवामि युगे युगे। तो साधुओं का परित्राण करने के लिए आते हैं, उनका कल्याण करने आते हैं, तरह तरह की लीला दिखाने के लिए आते हैं। अब देखिए कैसे प्रभु दीन दयालु हैं। अभी राम अवतार का कहीं जिक्र नहीं है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया कि पाषाण हो जाओ। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसमें अहिल्या जी का कोई दोष नहीं था, उस कथा को हम बाद में करेंगे, हम उस पर चर्चा करेंगे।
तो उन्होंने कहा कि भगवान का अवतार होगा और उनके स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति होगी। इस तरह से कृष्णावतार में भी कुबेर जी के दोनों पुत्र को नारद जी ने श्राप दे दिया, जो जमलार्जुन हो गए। जब उन्होंने अपनी भूल को स्वीकार किया और नारद जी से याचना की तो उनको भी बोले, तो कोई भी अभी भगवान के अवतार की कहीं चर्चा न थी। साधुओं को आनंदित करने के लिए, उनके आदेशों का पालन करने के लिए वो बार बार अवतरित होते रहे। तो भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः भगवान के दो प्रकार के अवतार होते हैं, एक अंशावतार, एक पूर्णावतार। पूर्णावतार में 12 कलाओं के साथ रामावतार और 14 कलाओं के साथ 16 कलाओं के साथ कृष्णावतार होता है। और बाद में संदीपनी मुनि के यहां जाकर ये 64 कला प्राप्त करते हैं। और अंशावतार भी हैं। 24 अवतार में मुख्य हैं जय जय मीन बराह कमट नर हरिबल बामन, परशुराम रघुवीर किशन की रज्जक पावन, बुद्ध काल की व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर, यज्ञ ऋषभ है ग्रीव ध्रुव पर देव धनवंतर, बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादि कादि करुणा करो, 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद्धर। तो ये अवतार हुए हैं। ऐसे प्रभु के असंख्य अवतार हुए और हम लोग भी प्रभु के सूक्ष्मतर अंशावतार। हम सब भगवान हैं। उनकी सृष्टि के सारे पदार्थ उन जिनमें उनका अंश है वो भगवान ही है। जब सब भगवान हैं, निज प्रभु मैं देखी जगत के ही सन करहि विरोध, तो जब सब मेरे प्रभु ही हैं तो फिर ये विरोध कैसा? धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर अगर हम लोग यही स्वीकार कर लें कि सब में हमारे भगवान ही हैं, तो फिर घर में सास बहू के कलह से लेकर दुनिया भर में हर जगह अमल का ही शासन होगा, शांति ही शांति होगी। तो प्रभु के अवतार, अब प्रभु के अवतार की बात हो रही है तो हर समय भगवान चारभुज या विश्व रूप में दर्शन नहीं देते। प्रभु का दर्शन हर जीव के माध्यम से हम कर सकते हैं। कभी आपके दरवाजे पर कोई आश्रय लेने आया, वह भी भगवान हो सकता है। कभी कोई रास्ते में गिरा पड़ा है, उसको आपकी सहायता की आवश्यकता है, वो भी भगवान हो सकता है। हो सकता है क्या वो है ही। तो सृष्टि में वो कहते हैं गौ ब्राह्मण और निरीह मेरे साक्षात शरीर हैं। तो हम लोगों को उनकी सेवा करनी चाहिए और निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। निस्वार्थ का ये भी अर्थ नहीं है कि चलो हम कर रहे हैं तो किसी दिन हमारा भी कोई इसी प्रकार से सेवा कर देगा, फिर यहां पर भी एक स्वार्थ की भावना आ गई। निस्वार्थ का मतलब इतना ही होता है कि प्रभु हम ये जो कर रहे हैं वो केवल आपके आनंद के लिए कर रहे हैं, इससे मेरे पाप पुण्य, मेरी सेवा, इसका कोई मतलब नहीं। प्रभु का अवतार हो गया। तो हम यही चर्चा चल रही थी कि
विश्व रूप या चार भुजा धारी बनकर ही वो सब समय नहीं आते। एक घटना है, एक कहानी है छोटी सी। एक सिपाही था, वो बहुत बड़ा भगवत भक्त था। युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिरा होने के कारण वो एक गुफा में जाके शरण लेता है और वहां से भगवान को याद करता है कि भगवान, मैंने सारा जन्म आपका चिंतन मनन ध्यान किया है, आज मैं विपत्ति में पड़ा हूं। जैसे ग्राह की आप रक्षा किए थे, गज की रक्षा आप किए थे, आप मेरी रक्षा करें। लेकिन उसे भगवान दिखाई नहीं दिए आते हुए। तो थोड़े थोड़े वह मायूस हुआ और प्रार्थना ध्यान, क्योंकि उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं था। इतने में शत्रु सुना कि घोड़ों की टाप उसे सुनाई देती है। अब और वह कातुर हो जाता है, उसके विश्वास की नैया थोड़ी डगमगाने लगती है। इतने में वो क्या देखता है कि एक मकड़ी आती है और गुफा के दरवाजे पर एक जाला बीन देती है। तो जब शत्रु सैनिक आते हैं और गुफा के मुंह पर मकड़ी का जाला देखते हैं तो उन्हें विश्वास होता है कि इसके अंदर कोई नहीं है, क्योंकि अगर होता तो मकड़ी का जाला टूट गया होता। अतः भगवान मकड़ी बनकर भी रक्षा करते हैं। कहने का अभिप्राय है, प्रभु का अवतार किस रूप में हो कोई नहीं जानता है। अतः हर किसी को प्रभु समझकर उनकी सेवा करें। ये हो गया हमारे भगवान का स्वरूप। इस पर आगे भी हम चर्चा भी करेंगे, ये 2-3 एपिसोड में जाएगा। तो ये भगवान हुए। अब भगवान ने सृष्टि कर ली, सृष्टि की सारी व्यवस्था कर दी। ऐसे परमपिता परमेश्वर के प्रति हमें आभारी रहना चाहिए। और उन्होंने हमारे जीवन यापन के लिए एक मैनुअल बनाई है। उसी का नाम वेद पहला ब्रह्मा जी को उन्होंने दिया था, और उस वेद के हिसाब से हम लोगों को अपना जीवन यापन करना चाहिए। और मान लीजिए ये सबके लिए संभव नहीं है कि वेद हम पढ़ें समझें, तो जो जगत गुरु हैं वो परम पिता के अलावा जगत गुरु भी हैं, तो हृदय में अवस्थित हैं, हर समय आपके पास हैं, तो उनसे आप मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जब हम अपराध करते हैं तो भगवान हमारी धड़कनों को तेज कर देते हैं, तरह तरह से वो आगाह करते हैं कि ये तुम ठीक नहीं कर रहे। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरों का उदाहरण दिखाकर उस काम को करते हैं, जो कि भगवान हृदय में बैठकर साक्षी हो जाते हैं, उस बात के साक्षी, और आवश्यकता पड़ने पर वो गवाही भी, साक्षी भी देते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय है कि हर कोई भगवान है, हर जगह भगवान है। और भगवान से हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान से हम डरें, क्योंकि भगवान डरावने नहीं है कि हमको डरना है। हम भगवान विश्वासी हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर हमें चलें और ऐसा कोई कार्य न करें कि हम हमारे उस परम पिता को हमारे उस कार्य पर शर्मिंदित होना पड़े। पुत्र के कार्य, गलत कार्यों से पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो बार बार हमारा ये धर्म है कि हम ऐसा कोई कर्म न करें जिससे हमारे परम पिता परमेश्वर सर को शर्मिंदगी उठानी पड़े। उनको प्रसन्न करना भी कोई बहुत कठिन नहीं है। दया सर्वभूतेषु
संतुष्टियेन केन वा सर्वेन्द्रिया प्रशांत्या च तस्य त्यासु जनार्दन। सभी जीवों पर दया करें, जो मुझे उन्होंने दिया है उससे संतोष करें। दया सर्वभूतेषु संतुष्टियेन केन वा, सर्व इंद्रियों पर नियंत्रण करें, और ऐसे जो कार्य करते हैं उन पर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और भगवान अगर प्रसन्न हो जाएं तो कहना ही क्या है। इस प्रसन्नता की चर्चा कल के एपिसोड में हम करेंगे, और आशा करते हैं कि आप अपने हृदय में बैठे हुए सद्गुरु से पूछकर ही सब कार्य करेंगे, और वो आपका पथ प्रदर्शन अवश्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आज यह एपिसोड समाप्त करता हूँ, और इस गिफ्ट देने के लिए जो मेरी बेटी है भेजी है उसको बार बार धन्यवाद, क्योंकि ये भगवत कार्य में तुम्हारा लग रहा है। भगवान तुम्हारा मंगल करें, तुम्हारा नहीं, भगवान सबका मंगल करें। जय जय श्री राधे।